गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका 5वां पाठ है। पाठ का नाम है वीरः सर्वदम्नः। प्रस्तुत पाठ कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास की अमर कृति जगत प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 7वें अंक से लिया गया है। नाटक की मूल कथा महाभारत के शाकुंतलोपाख्यानम से ली गई है। नाटक में राजा दुष्यंत शकुंतला से गंधर्व विवाह करता है, पर दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण उसे भूल जाता है। उसके द्वारा ठुकराई गई शकुंतला अपने पुत्र सर्वदमन के साथ महर्षि मरीचि के आश्रम में रहती है। देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त कर लौटते हुए दुष्यंत मार्ग में मारीच ऋषि के आश्रम में विश्राम हेतु आते हैं। वहीं पर उन्हें पुत्र एवं शकुंतला की प्राप्ति होती है। रक्त का संबंध दुष्यंत एवं सर्वदमन को मिलाता है। बालक सर्वदमन का शौर्यपूर्ण शैशव यहाँ चित्रित किया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा पाठ का जो नाम वीर सर्वदमना है वो किसके नाम पे है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है किसका, महाकवि कालिदास का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। तो उसके जो नायक हैं राजा दुष्यंत और शकुंतला, उसके नायक नायिका हैं, तो उन्हीं का पुत्र है। उसी के नाम पर ये पाठ का नाम है वीरः सर्वदम्ना, और उसी की वीरता शौर्य की को यहाँ पर चित्रित किया गया इस पाठ में। तो चूँकि पाठ नाटक है, नाटक का एक अंश है, तो सबसे पहले संवाद है दुष्यंतः निमित्तम सुचित्वा। निमित्त का मतलब उसके कारण को, सुचित्वा माने सूचित करके, यानी कि शकुन अपशकुन होता है ना, उसी के बता रहे हैं। निमित्त मतलब कारण को, सूचित्वा माने सूचित करके, कोष्ठक में जो लिखा है। मनोरथाय नाशंसे किम वाहो स्पंदसे वृथा पूर्वा अवधीरितम श्रेयो दुखाय परिवर्तते। यहाँ पे वो कह रहे हैं राजा दुष्यंत कि हे बाहु, अपनी भुजा को, उनकी बाईं भुजा फड़क रही है, और बाईं भुजा का फड़कना अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। और तब वो अपनी बाह से कह रहे हैं कि किम बाहो स्पंद से वृथा, कि हे बाहु, हे भुजा, तुम व्यर्थ ही, वृथा माने व्यर्थ ही, क्यों, किम स्पंद से, क्यों फड़क रही हो। मनोरथाय नाशंसे, मैं तुमसे मैं किसी भी मनोरथ की पूर्ति की कामना नहीं कर रहा हूँ, ऐसी संभावना नहीं कर रहा हूँ, किसी प्रकार की आशा ऐसी नहीं कर रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ अब मेरी मनोकामना पूरी होगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं व्यर्थ में तुम क्यों फड़क रही हो। स्पंद से माने फड़कना, वृथा माने व्यर्थ में, और बाहु को संबोधित करके कह रहे हैं कि तुम व्यर्थ में क्यों फड़क रही हो, क्योंकि अब मैं किसी मनोरथ की पूर्ति की संभावना नहीं कर रहा हूँ, आशा नहीं करता हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ। पूर्व अवधीरतम श्रेयो दुखाय परिवर्तते, क्योंकि पूर्व में यानी पहले, अवधीरतम मतलब त्यागा गया, जो श्रेयो कल्याण होता है वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो कुछ समझ में आया इसका मतलब ये है कि जब बाईं भुजा फड़कती है, मतलब भुजा का फड़कना अच्छा माना जाता है, शुभ संकेत माना जाता है, और दुष्यंत की जब वो फड़क रही है तो वो अपनी बाह से कह रहे हैं कि हे भुजा, तुम व्यर्थ में क्यों फड़क रही हो, क्योंकि अब मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं करता हूँ किसी से कि मेरी कोई मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि मैंने पूर्व में कल्याण को तिरस्कृत कर दिया है, छोड़ा गया। पूर्व अवधीरतम, पहले त्यागा हुआ, अवधीरतम मतलब त्यागा हुआ श्रेयो कल्याण जो है वो दुख में परिवर्तित आता है। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा ऊपर कि उन्होंने क्या किया, शाप के कारण वो भूल गए थे, लेकिन जो भी भूल गए थे, भूल तो गए थे ना, तो उन्होंने उसको तिरस्कृत किया था, छोड़ दिया था शकुंतला को। अब नेपथ्य में से आवाज़ आती है, माँ खलु चापलम कुरु कथम गत एव आत्मनः प्रकृतिम। वो कह रही हैं, नेपथ्य से क्या आवाज़ आती है कि चंचलता मत करो। चापलम चंचलता, माँ माने मत, कुरु माने करो, चंचलता मत करो। कथम गत एव आत्मनः प्रकृतिम, कि अरे ये इस प्रकार की प्रकृति को कैसे प्राप्त हो गया है, ऐसा स्वभाव इसका कैसे हो गया, कि जबकि बच्चों का स्वभाव होता ही है ना चंचल। तो ये आवाज़ आ रही है कि चंचलता मत करो, और ये इस प्रकार के प्रकृति को, स्वभाव को, कथम माने कैसे प्राप्त हो गया, कैसे हो गया ये ऐसा। दुष्यंता, अब दुष्यंत जो है कर्णम दत्वा, कान देकर, अगर शाब्दिक अर्थ आप देखेंगे तो कान देकर। अब कान देकर का मतलब है ध्यान से कान लगाकर वहाँ पे सुन रहे हैं कि जहाँ से आवाज़ आ रही है।
अभूमिर इयम अविनयस्य, कि ये उद्दंडता का, अविनयस्य निकलेगा इसमें से, ठीक है, इयम का यहाँ से आ निकलेगा, तो अविनयस्य यानी उद्दंडता के लिए यह स्थान नहीं है। को नु खल्वेश निषिध्यते, और ये कौन इस प्रकार से रोका जा रहा है। तो फिर वो शब्द अनुसारेण अवलोक्य, शब्द का अनुसरण करके उसको देखकर, विस्मयपूर्वक देखकर अये कोनु खल्वयम अनुबध्यमानाः तपस्वनिभ्याम अवाल सत्वो बाला। तो जैसे ही उनको आवाज़ आती है, क्या आवाज़ आती है कि ये चंचलता मत करो, ये अपनी इस प्रकार की प्रकृति को, बस वैसे वो ध्यान देकर सुनते हैं। और फिर वो सुनते हैं, क्या सुनते हैं कि ये उद्दंडता, अविनयस मतलब उद्दंडता का अभूमि स्थान नहीं है। और इस प्रकार से ये कौन, एश निषिद्धते, कौन रोका जा रहा है। फिर उसी शब्द का वो अनुसरण करते हुए क्या देखते हैं, विस्मयपूर्वक देखते हैं, अरे यह तो कोई खलवयम, यहाँ पे संधि है, यण संधि, खलुदन अयम, कि अरे ये कौन है जो अनुबध्यमाना तपस्विनीभ्याम, दो तपस्विनियों के द्वारा रोका जाता हुआ यह असाधारण शक्ति वाला बालक कौन है। जब उसका शब्द का अनुसरण करके वो ध्यान देते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि किसी एक बच्चे को दो तपस्विनियों के द्वारा रोका जा रहा है। और उसी से वो दो तपस्विनियाँ उस बच्चे से ये सब कह रही हैं कि चंचलता मत करो, तुम्हारी ऐसी प्रकृति कैसे हो गई, यहाँ पर उद्दंडता का कोई स्थान नहीं है, उसी को वो रोक रही हैं। तो उनके द्वारा क्या देखा जाता है कि दो तपस्विनीभ्याम, तपस्विनियों के द्वारा अनुबध्यमान, रोका जाता हुआ ये अबाल सत्वो बाला, असाधारण शक्ति वाला बालक कौन है, को, ठीक है। अब असाधारण शक्ति क्यों कहा गया, अबाल सत्वों का मतलब ऐसी शक्ति जो बच्चों में तो बिल्कुल भी नहीं संभव है, इसलिए उसको कहा गया अबाल सत्व। अब क्या सीन देखा, क्या दृश्य देखा उन्होंने, अर्धपीत स्तनम मातुर आमर्द क्लिष्ट केसरम प्रक्रीडतुम सिंह शिशु बलात्करेण कर्षति। अब उन्होंने क्या देखा कि एक बच्चे ने क्या, उस जो दुष्यंत के द्वारा देखा गया कि अर्धपीत स्तनम, यानी कि अपनी माँ का आधा दूध ही पिया हुआ, जिसने अपनी माँ का दूध अभी आधा ही पिया है, मतलब दूध पी रहा था, उसी में उसको खींच लिया। मातुः आमर्द क्लिष्ट केसरम, और माता का आधा दूध ही पिया है, और खींचने के कारण, आमर्द खींचने के कारण जो उसके गर्दन के बाल हैं वो बिखर गए हैं। ऐसा ये दो सिंह शिशु के क्या हैं, विशेषण है। सिंह शिशु विशेष है, तो कैसा सिंह शिशु, जिसने अपनी माता का आधा ही दूध पिया है, यानी दूध पीते से उसको खींच लिया गया, और आमर्द खींचने के कारण उसके गर्दन के जो बाल थे वो बिखर गए हैं। तो उसको प्रक्रीडतुम, खेलने के लिए, तुमुन प्रत्यय है, तो खेलने के लिए बलात्कारेण यानी जबरदस्ती, बलात्पूर्वक, बलपूर्वक, कर्षति माने उसको खींचता है। तो वो बच्चा क्या कर रहा है, जो उन्होंने देखा ना ये दृश्य, जिसको देखकर वो विस्मित हो गए, नहीं है सविस्मय, तो उन्होंने ये देखा कि एक बालक के द्वारा बलात्पूर्वक, बलपूर्वक, आधा, जिसने अपनी माता का आधा दूध पिया है और जिसको खींचने के कारण उसके गर्दन के बाल बिखर गए हैं, ऐसे उस बालक को अपने साथ खेलने के लिए वो उसको बलपूर्वक खींच रहा है एक बच्चा, तभी तो उसको अबाल सत्व बोला गया उस बच्चे को, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, बच्चा कह रहा है बालः जृंभस्सु सिंह दंतस्ते गणिष्यसि। बच्चे का संवाद है कि सिंह, मतलब बच्चा कह रहा है सिंह से, जम्हाई लो, जृंभस्सु माने जम्हाई लो, दंतस्ते गणिष्यसि, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा, जब तुम जमाई लोगे तो मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। प्रथमा, अब जो पहली वाली है वो, जो दो थी ना तपस्विनी, तो उसमें से जो पहली वाली है वो कह रही अविनीत, अरे उद्दंड, किम नो अपत्य निविशेषाणी सत्वानी विप्रक्रोशी, कि क्यों हमारे जो संतान जैसे हमारे लिए प्रिय हैं सत्वानी प्राणियों को क्यों मतलब सता रहे हो। हंत, हाय, वर्धते से संरंभा, कि इसका जो हट है, जो क्रोध है, जो इसकी जिद है, वो दिन पर दिन वर्धते ते, बढ़ रहा है। और स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वदमन इति कृति नाम ध्येयो असि, तो ऐसा लग रहा है कि ऋषिजनों के द्वारा जो इसको सर्वदमन ऐसा नाम दिया गया है वो बिल्कुल ठीक दिया गया है, क्योंकि ऋषियों ने उसको क्या नाम दिया था, सर्वदमन नाम दिया था। तो वो कह रहे हैं कि ये हमारे जो निर्दोष प्राणी हैं, जो हमारे लिए बच्चों के समान है, सत्वानी कहते हैं प्राणी हैं जो, तो उनको ये क्या कर रहा है, सता रहा है। और दिन प दिन, हाय, इसका जो दिन प दिन क्या है, हठ, संरंभा मतलब जो जिद है, हठ है,
वो बढ़ता ही जा रहा है, वर्धते। और ऋषिजनों के द्वारा इसका जो सर्वदमन नाम दिया गया है वो बिल्कुल उचित दिया गया है।